नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र-छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आईके हिंदी टारगेट में। जी हाँ, इस चैनल के माध्यम से हिंदी टीजीटी, पीजीटी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करवाई जा रही है, यानी हिंदी पीजीटी, टीजीटी की तैयारी करवाई जा रही है। आपको अगर हिंदी टीजीटी, पीजीटी से तैयारी करना है तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और इस समय आपके जो इंटरव्यू हो रहे हैं, साक्षात्कार लिए जा रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा जो इंटरव्यू हो रहा है, उसके लिए हम लगातार वीडियो बना रहे हैं और क्या पूछा जा रहा है उसको हम आपको प्रत्येक दिन का वीडियो दे रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं हिंदी टीजीटी साक्षात्कार 9 और 9/12 यानी 9 दिसंबर 2020 को आयोग द्वारा पूछे गए सवाल। तो कुछ लोग का कमेंट बॉक्स में कमेंट आया है, कुछ लोग का व्हाट्सएप के द्वारा आया है। तो देखते हैं क्या-क्या प्रश्न पूछा गया, तो आपको उस प्रश्न से आपको हम अवगत करवाते हैं और इसी तरह से आप तैयार होके जाइए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन का इंटरव्यू नहीं बचा है, मात्र 7 दिन का इंटरव्यू बचा हुआ है। 7 से 7 दिन यानी 16 तक इंटरव्यू है और यही कल 10 लगातार आपके इंटरव्यू चलेंगे। तो रविवार को भी है, जिनका 1 तारीख को नहीं था, उनका अब रविवार को हो चुका है। तो चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं, क्या-क्या पूछा गया है। तो आप लोग देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जो नए हैं, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज लक्ष्मी दुबे का इंटरव्यू था। इन्होंने अपना जवाब दिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर। क्या-क्या पूछा गया है तो आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया इनसे। पूछा गया है कि आज मेरा इंटरव्यू था सर 9/12 को, आप लोग देख रहे हैं। मुझसे बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में पहला प्रश्न पूछा गया। मैंने उसकी आधारभूत, यहाँ लिखा है अद्भुत हो सकता है, अद्भुत बातें बताई, पर वे डिटेल में डिस्कस करने लगे, यानी डिटेल में पूरा संपूर्ण में जानकारी लेने लगे। मैंने कहा कि इतनी गहनता से मैंने इस टॉपिक का अध्ययन नहीं किया है। तो उन्होंने मेरे इस का जवाब की प्रशंसा की। तो उन्होंने कहा मैंने अध्ययन नहीं किया, लेकिन उन्होंने प्रशंसा की। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया कि कबीर के राम और तुलसी के राम में अंतर। ये प्रश्न आप लोग एकदम रट लीजिए, ये बार-बार पूछा जा रहा है। कबीर के राम और तुलसी के राम में अंतर, उदाहरण सहित ठीक से समझाया, तो ये उदाहरण सहित बताई हैं। तो दोनों के राम में आप जरूर अंतर, रोज एक प्रश्न पूछा जा रहा है इनके बारे में अंतर। तो आप लोग इसको बढ़िया से तैयार करके जाइए। और फिर क्या पूछा गया, फिर उन्होंने कहा कि आपका कॉन्फिडेंस देखकर लगता है कि आप नौकरी में हैं। देखिए वो लोग कुछ एक्स्ट्रा ही बोलते हैं, कह रहे हैं मेरा, यानी इनका कॉन्फिडेंस देखकर ऐसा लग रहा है कि आप नौकरी में हैं। तो मैंने बताया कि प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाती हूँ। फिर मास्क को उतरवा कर, यानी उतरवा के मुंह देखे और बोले कि जाओ बेटा। कहें कि जाओ बेटा, यानी मास्क उतरवा के जब इनका मुख देख लिए, उन्होंने कहा जाओ बेटा। बस इतने में इंटरव्यू खत्म। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पॉजिटिव रहा या निगेटिव। भाई इसको तो हम भी नहीं बता सकते, कि हमारे हिसाब से आपका इंटरव्यू पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो आप घबराइए मत दुबे जी, आपका होगा। हमारी तरफ से आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। मुझसे पहले 2 लोग गए, उनका इंटरव्यू लगभग 20 मिनट चला। सर बताएं क्या कोई चांस होगा? तो ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी का देर चल रहा है, किसी का पहले हो रहा है। ठीक है, किसी से 5 मिनट ले रहे हैं, किसी से 15 मिनट ले रहे हैं, तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबका अच्छा हो रहा है इंटरव्यू, एकदम बिल्कुल समझिए। ठीक है? तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यू आपका अच्छा गया हुआ है। आप जो पूछे वो बताएँ और आपसे वो प्रभावित भी हुए हैं, मैं समझ रहा हूँ। अब चलिए हम मिलवाते हैं दूसरे शख्स से, जो इंटरव्यू में अपने प्रश्न के जवाब दिए हैं। चलिए देखते हैं उनसे क्या पूछा गया।
क्या क्या पूछा गया हम दिखाते हैं। देखिए टीजीटी इंटरव्यू में इनका हुआ, धर्मेंद्र जी हैं, इनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, इनका भी सिलेक्शन हो। इनसे पूछा गया आप कहाँ से आए हैं, ये तो प्रश्न सबसे पूछा जा रहा है, आप कहाँ से आए हैं, और सब लोग जान रहे हैं कि हम कहाँ से आए हैं, यानी आप लोग कहाँ से गए सब लोग जान रहे हैं, उसको भी गलती से मत बता देना। फिर दूसरा क्या है, जायस आपके यहाँ से इन्होंने बताया कि हम बताए हुए कि हम अमेठी से आए हुए हैं, तो ये अमेठी से हैं, तो अमेठी में जान नहीं रहे हैं, रायबरेली में पहले जायस था, तो जायस आपके यहाँ से कितनी दूर है। तो पहले आपको बता दें कि पहले जो है, जो जायसी का स्थान है वो मिलता है रायबरेली के जायस नामक स्थान पर, लेकिन वर्तमान में रायबरेली से कट कर अमेठी बना हुआ है। आप लोग अगर जान चुके हैं तो अच्छी बात है। अमेठी, अब ये अमेठी में जायस आ चुका है। जो जायस कहाँ है, अब वर्तमान में अमेठी में, अगर पूछे कि वर्तमान में जायस कहाँ है, रायबरेली या अमेठी, तो अमेठी बताना है। तो जायस आपके यहाँ से कितनी दूर है, तो इन्होंने बताए होंगे 10, 20, 50 किलोमीटर जो भी रहा होगा। वहाँ ना दूरियाँ थोड़ी नापने जा रहे हैं, आपको बता देना चाहिए जो कुछ भी है। उसमें बस आपके कॉन्फिडेंस देखते हैं, अगर आपसे पूछते हैं, कुछ भी पूछें तो आप उसमें बिल्कुल धड़ल्ले से बताइए। किसी रचना का अगर जो बिल्कुल जैसे चर्चित नहीं, अगर पूछते हैं इसका सन क्या है, तो आप बता दीजिए, कुछ भी उसमें बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं कि आपसे पूछा गोदान के कब लिखा गया तो उसको उल्टा सीधा, जैसे गोदान हो गया, ध्रुवस्वामिनी हो गया, साकेत हो गया, प्रिप्रवास, ये तब तो प्रमाणिक है, लगभग लगभग सबकी रचनाएं जान रहे हैं। इसे और अंदर से अगर जाते हैं तो उसमें आप बता दीजिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है। जायस क्यों प्रसिद्ध है, तो आप लोग इससे भी वाकिफ हैं, जायस क्यों प्रसिद्ध हुआ है। अपने जिले के कुछ कवियों का नाम बताइए, तो जायसी जान ही रहे जिले के अपने बताए होंगे, अमेठी के 2-4 कवि हैं, तो सभी लोग अपने अपने जिले के कवियों को रट लीजिए, कौन कौन से कवि हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। सबसे ज़्यादा वो रटें जिनका इलाहाबाद, जो इलाहाबाद से हैं, और इलाहाबाद के बाद जो लखनऊ के हैं, क्योंकि लखनऊ वाले, इलाहाबाद वाले, और इसके बाद इधर चले जाइए आप, आजमगढ़ वाले विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि वहाँ से 3, 4, 5 कवि हुए हैं। सुल्तानपुर वाले, ठीक है, प्रतापगढ़ वाले, ये सब अपने अपने जिले के कवि के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। ठीक है, अम्बेडकर नगर वाले जो कुछ भी हैं वो भी अपने कवियों को जान लें। ठीक है, कौन कौन कवि हैं, तो 2 एक बताते रहिए, उससे काम आपका चल जाएगा। फिर इनसे पूछा गया हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का नाम बताइए, तो हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं को आप लोग क्रम से जानते हैं, इनकी रचनाओं को सभी लोग पढ़े हैं और अच्छे से पढ़े हैं। कोई एक पंक्ति सुनाइए, तो पंक्ति आप लोग जाने रहे, किसी ना किसी का एक पंक्ति सुनाए ना, हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियों के बारे में कहा गया है, तो इनसे पूछा गया था कोई एक पंक्ति, तो अच्छे से इन्होंने सुनाए। मधुशाला किसका प्रतीक है, तो मधुशाला किसका प्रतीक है, तो ये हरिवंश राय बच्चन से पूछे तो उसी से उठा लिए, क्योंकि वहीं बगल में प्रतापगढ़ है, जाने रहे प्रतापगढ़ के थे, इलाहाबाद प्रतापगढ़ के, तो इसीलिए उनको बगल में उन्हीं को उठा लिया और उनसे प्रश्न करते चले गए। आप अपने प्रिय कवि का नाम बताइए, तो अपने प्रिय प्रिय जो आप लोग प्रिय कवि को याद किए हो, कबीर, सूर, रहीम, तुलसी, जायसी, कोई भी, तो उनको बढ़िया तैयार कर लीजिए। तो उन्होंने बताया कि हमारे प्रिय कवि क्या है, सूरदास और कबीरदास जी हैं, तो उन्हें बताए होंगे सूरदास और कबीरदास में अंतर क्या है, तो अंतर आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं। आप टीजीटी की तैयारी कर चुके हैं, तो आपकी अगर क्वालिफाई करने की क्षमता है तो ये सब जान चुके हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर पूछा कि कबीरदास जी की कोई कविता सुनाइए। जी हाँ, कविता तो आपको सुनाना है किसी भी हालत में, चाहे गा के चाहे रो के। रो के सुनाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, और गा के सुनाएंगे तो आपका अच्छा ही होगा। ठीक है, तो तैयारी कर लीजिए पूरे मनोभाव से, बिल्कुल आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। तो चलिए हम फिर इसी तरह से अगले दिन का लेकर आते हैं, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। और एक बात और, जिनका कल इंटरव्यू है वो अपने जवाब इस नंबर पर 63 066 61 और 62 1, इस पर आप जवाब दे सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, चाहे व्हाट्सअप कर दीजिए या कमेंट बॉक्स में लिख कर, या फ़ोन के माध्यम फ़ोन करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।